नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में हुए मॉब लिंचिंग रूह कांपने वाली घटना सामने आई है, जब मेमनसिंह जिले के भलूका इलाके में अल्पसंख्यक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास उम्र करीब 25 से 27 साल, जो बांग्लादेश के गारमेंट फैक्ट्री में वर्कर था, जिसके साथ क्रूर मॉब लिंचिंग हुई और धर्म की आड़ में नशे में चूर एक उग्र भीड़ ने उसके साथ मानवता की सारी हदें पार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। ये घटना 18 दिसंबर 2025 शाम करीब 9 बजे की है, जब फैक्ट्री के बाहर उग्र भीड़ ने दीपू को घेर लिया और फिर उसे बेरहमी से पीटा गया और उसके सारे कपड़े उतार के फेंक दिए। फिर उसे पेड़ से बांधा और लटकाया गया। उसके बाद उस पर केरोसिन मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर जिंदा ही जला दिया गया। इतने से भी उग्र भीड़ का मन नहीं भरा तो उस उग्र भीड़ ने शव को बुरी तरह अपमानित किया और उसका सिर और धड़ को अलग अलग बांधकर ढाका मेमनसिंह हाईवे पर फेंक दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि दीपू को पुलिस स्टेशन से खींचकर बाहर लाया गया और भीड़ ने हमला किया था। हमले के दौरान अल्लाहू अकबर और नारा ए तकबीर के नारे लगाए गए। यह घटना छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी, जो भारत विरोधी कट्टरपंथी की मौत के बाद भड़की हिंसा के बीच हुई। हादी की मौत के बाद ढाका में आगजनी, मीडिया हाउस पर हमले और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। दीपू एक अल्पसंख्यक हिंदू दलित परिवार से था और परिवार की स्थिति भी बेहद खराब थी, जो गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। वहीं दीपू पर फैक्ट्री में वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज इवेंट के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का झूठा आरोप लगाया गया था। फिर से ध्यान से सुनिएगा, झूठा आरोप लगाया गया था। सिर्फ एक झूठे आरोप के चलते मानवता की सारी हदें पार कर दी गई। ये आरोप उस पर एक मुस्लिम सहकर्मी ने लगाया था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दीपू पुलिस हिरासत में था, लेकिन उग्र भीड़ ने उसे छीन लिया या पुलिस ने ही उसे सौंप दिया। वहां के अधिकारियों ने भी ईश निंदा के आरोप को खारिज किया है। ईश निंदा ब्लैस्फेमी का मतलब है कि ईश्वर या धार्मिक पवित्र वस्तुओं, प्रतीकों या किसी धर्म से जुड़ी पवित्र चीजों का अपमान या अवमानना करना, जिसमें ईश्वर के बारे में आपत्तिजनक बातें कहना, उनका मजाक उड़ाना या धार्मिक आस्थाओं का अनादर करना शामिल होता है। इसमें सजा का भी प्रावधान होता है। और वहीं रैपिड एक्शन बटालियन RAB ने भी पुष्टि की है कि कोई धार्मिक टिप्पणी का प्रमाण नहीं मिला है। इससे साफ होता है कि मॉब लिंचिंग हुई थी। मॉब लिंचिंग भीड़ द्वारा हत्या, यानी कि भीड़ द्वारा सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी की भी बेरहमी से हत्या कर देना और उस व्यक्ति को ऑन द स्पॉट खुद ही सजा दे देना। इन लोगों को किसी का भी डर नहीं होता है, ना पुलिस का और ना ही किसी कानून का। ये सब बस धर्म की आड़ में छुपे एक मानसिक बीमारी से ग्रसित रोगी होते हैं, जिन्हें धर्म के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता। ये सिर्फ एक शैतान के रूप में हैवान होते हैं और हत्यारे होते हैं, जिन्हें खुलेआम छोड़ना एक सभ्य समाज में खतरे से कम नहीं होता। ये सब चलते फिरते मानव बम की तरह होते हैं, जो कभी भी कहीं भी फट सकते हैं और एक अच्छे समाज को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे मानसिक रोगी और हत्यारे हर देश में, हर शहर, हर मोहल्ले में फैले हुए हैं, किसी ना किसी रूप में। कोई जाति के नाम पर, तो कोई अल्पसंख्यकों से नफरत करने के नाम पर, तो कोई गौ रक्षक के नाम पर, तो कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ट्रोल आर्मी के नाम पर। किसी ना किसी रूप में ये अंधभक्त की तरह फैले हुए हैं। इंडिया में भी मॉब लिंचिंग के हैवान हर जगह घूम रहे हैं, जो किसी ना किसी को सिर्फ
शक के बुनियाद पर शिकार बना लेते हैं। मॉब लिंचिंग के अपराध इंडिया में 2014 के बाद देखने को बहुत मिले। यूं कहिए कि शुरुआत हुई बीजेपी की सरकार आने के बाद। मॉब लिंचिंग के कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं। 2015 में दादरी उत्तर प्रदेश नाम अखलाक को गौ मांस रखने के शक में हत्या कर दी गई। ये मॉब लिंचिंग की शुरुआत मानी जाती है। 2017 में राजस्थान नाम पहलू खान को गौ तस्करी शक पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 2018 में राजस्थान नाम रकबर खान को गाय ले जाने समय हमला किया गया। 2020 में पालघर महाराष्ट्र में 2 साधुओं को एक अफवाह के कारण हत्या कर दी गई। 2024 में रायपुर छत्तीसगढ़ 3 लोगों के साथ गाय ले जाते समय उन पर जानलेवा हमला किया गया। 2025 में अलीगढ़ और फरीदाबाद में गौ मांस के शक पर हमला किया गया। 2014 से 2023 तक आंकड़े लगभग 190 मॉब लिंचिंग मामले दर्ज किए गए और वहीं 2023 में 22 मामले जिसमें 15 मौतें हुई और 2024 में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म CSSS के रिपोर्ट के अनुसार 13 मामले सामने आए जिसमें 11 मौतें हुई, जिसमें 9 मुस्लिम, 1 हिंदू, 1 ईसाई शामिल था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB ने 2017 में मॉब लिंचिंग पर अलग से डेटा इकट्ठा किया था, लेकिन इसे अविश्वसनीय बताकर बंद कर दिया गया था। इसलिए ये आधिकारिक सरकारी आंकड़े नहीं है, ये स्वतंत्र रिपोर्ट्स और मीडिया मॉनिटरिंग से मिले आंकड़े हैं। ये लोग भारत में कोने कोने में एक जहरीली गैस की तरह पूरे वातावरण में घुल चुके हैं। ये लोग मानसिक रूप से रोगी तो होते ही हैं, इसलिए इनको इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है किसी के भी खिलाफ भड़काने के लिए, क्योंकि इनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, क्योंकि ये अंधभक्त होते हैं। कभी ये गौ रक्षक के रूप में पाए जाते हैं तो कभी धार्मिक सांप्रदायिक दंगे फैलाने के रूप में पाए जाते हैं, तो कभी अल्पसंख्यकों से नफरत करने में, और तो कभी सोशल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ट्रोल आर्मी का काम भी करते हैं। ये सब धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं, पर इनको धर्म का 1% भी ज्ञान नहीं होता है कि असल में धर्म का मतलब क्या होता है। दुनिया की किसी भी धर्म की किताबों में नहीं लिखा है कि आप दूसरे धर्म के समुदाय से या जात पात के नाम पर किसी की भी हत्या या नफरत और जहर फैलाए जाए। कुछ धर्म के ठेकेदार जेल की हवा भी खा रहे हैं, जैसे आसाराम जो रेप, मर्डर, जमीन हड़पने के केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। गुरुमित राम रहीम जो रेप मर्डर केस में 20 साल से ऊपर की सजा काट रहा है, पर बार बार पैरोल पर बाहर आ जाता है। नारायण साईं जो आसाराम का बेटा है, जो रेप और अन्य केस में जेल में है। राधे मां, निर्मल बाबा, संत रामपाल, भोले बाबा, जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा उत्तर प्रदेश, मोहम्मद हुमैद खान बालाघाट MP, ऐसे कई पाखंडी बाबा की लिस्ट बहुत बड़ी है। और जो बाहर पाखंड फैला रहे हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य महाराज, डॉक्टर जाकिर नायक, हिंदू देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना और अन्य धर्मों के खिलाफ नफरत फैलाना आदि जैसे लोग समाज के लिए खतरे के समान हैं, जो अपने आप को ईश्वर का भेजा हुआ अवतार और मैसेंजर कहते हैं। एक बात गौर करने वाली है कि इन सब के नाम के आगे पीछे पवित्र ईश्वर का नाम जोड़ रखा है। ये सब के सब ईश्वर के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं और पागल बना रहे हैं और अपनी तिजोरी पैसों से भर रहे हैं और लग्जरी लाइफ भी जी रहे हैं। ईश्वर और खुदा तो घर बैठे भी प्राप्त हो जाएगा, बस उसके लिए एक सच्चा मन और एक पवित्र सच्ची भक्ति होनी जरूरी है। बस। नमस्कार।